हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यम पाठक एक बार फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जिम करते हुए लोगों को अटैक आ गया, या रनिंग करते हुए, हार्ड वर्कआउट करते हुए, या मोस्टली आप देखते हैं कि रात को सोया और सुबह जगे ही नहीं। तो ऐसा क्या कारण है? और आपने फिल्मी दुनिया में भी सतीश कौशिक जी और सिद्धार्थ शुक्ला जी, सिंगर के और राजू श्रीवास्तव, ऐसे करके काफी लोगों के नाम सुन चुके हैं आप कि इनको जिम में या हार्ड वर्क करते हुए अटैक आ गया और उन लोगों की डेथ हो गई है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिल का दौरा कहलाता क्या है, ये होता कैसे है और इसके होने के क्या कारण है, इसके बारे में भी मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम और आज आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में बहुत तेजी से फैल रही है कड़ाके की ठंड। और इस ठंड में सबसे ज्यादा अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। दिल का दौरा तब पड़ता है जब आपके हार्ट में जो मसल्स होती हैं, मसल्स में ब्लड की सप्लाई या तो रुक जाए या फिर बंद हो जाए। ब्लड की सप्लाई बंद होने के कारण जो डिसीज होती है उसको हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा बोला जाता है। दिल का दौरा सबसे ज्यादा बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा होना। आप एक टेस्ट कराते हैं लिपिड प्रोफाइल और उसमें एक हाईलाइटेड मार्कर होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL एक खराब तरह का प्रोटीन होता है, एक खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी रक्तवाहिनी या फिर वेसल्स में जाकर के प्लग बनाता है और प्लग ही ब्लड की सप्लाई को रोकता है और अटैक आने के चांसेस बनते हैं। दूसरा कारण HBP यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और हार्ड होने के कारण आपके पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी बहुत कम होने के कारण ये जो सप्लाई है वो जाकर के HBP में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इसका खास मार्कर 150 अबव यानी सिस्टोल डायस्टोल आपका 150/80 से ऊपर आना चाहिए, जो जाकर के HBP के मार्कर में आता है। डायबिटीज, आप जानते हैं डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, इंसिपिडस और मेलाइटस। ये तो आपने पढ़ा ही है, जाना ही है। बट टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज का आपके शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। आपके जो ग्लूकोज है उसका स्तर एक सीमित हो जाता है। सीमित होने के कारण आपकी जो हार्ट है, हार्ट में कुछ इस सप्लाई से कुछ खास तरह के नुकसान होने लगते हैं और अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं इसका एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है, धूम्रपान। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग से आपकी जो हार्ट की गति है वो बढ़ जाती है और हार्ट की गति बढ़ जाने के कारण कुछ खास समस्याएं देखने को मिलती हैं और वो एक तरह से एक निमंत्रण टाइप का देती हैं हार्ट की बीमारियों के लिए, यानी कि हार्ट डिसीजेस के लिए। आप जानते हैं इसका एक और कारण बनता है मोटापा। आप जानते हैं ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी के कारण जो आपके ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हार्ट में जो वर्क करने की पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और हार्ट में वर्क करने की पावर ज्यादा हो जाने के कारण आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है और आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की डिसीजेस हैं वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं। इसका एक और कारण देखने को मिलता है तनाव, टेंशन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस कारण से हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। हार्ट की मसल्स को तेजी से काम करने के कारण हार्ट में फेल्योर या फिर हार्ट अटैक या फिर जाकर के दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आपको मैं कुछ 10 अच्छे उपाय बताता हूँ। अगर आप इन फायदों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 90 to 99% कम हो जाएंगे।
सबसे पहला कारण है, अगर आपको चेस्ट में पेन होता है, आपकी ईसीजी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो आप सबसे पहले जाकर के मेडिसिन वाले डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद आप अपने बीपी को मेंटेन रखें, आप अपनी शुगर को मेंटेन रखें, आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा मात्रा में सीमित रखने के लिए जरूरी है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप घी, तेल, मसाले या फिर मोस्टली कह सकते हैं तो फैटी फूड, ऑयली फूड खाना बंद कर दें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। और हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करें और मोस्टली अपने आहार में एक सिलेक्टेड डाइट को सेट करें। शराब यानी कि अल्कोहल पीना छोड़ दें, आप धूम्रपान यानी स्मोकिंग को टोटली अवॉइड कर दें और अपने वजन को मेंटेन रखें। अगर आप अपने वजन को मेंटेन रखेंगे तो आपको बीमारी छू भी नहीं सकेगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लें, एकदम पॉजिटिविटी रखें। और सबसे खास और सबसे अच्छी बात कि हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव ही मेंटेन रखें। दुनिया में कोई भी काम हो सकते हैं, हर चीज मेंटेन हो सकती है, बट अगर आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को पॉजिटिव करके रखे हुए हैं। इसके कुछ खास टेस्टों के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो ईसीजी। ईसीजी से आप उसके चेंजेशन, एसटी एलिवेशन, प्रोलॉन्ग टी वेव या फिर कुछ और ऐसे खास परिवर्तन होते हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अटैक वाली चांसेस हैं या नहीं। और एक और खास टेस्ट होता है ट्रोपाई। ट्रोपोनिन ब्लड में एक मार्कर होता है जिसके बढ़ जाने से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट अटैक वाला है या नहीं है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। खास ट्रीटमेंट इसका स्टेटिन यानी आप इसकी खास एक ड्रग होती है एटोरवास्टेटिन, उससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा तो समथिंग 25% चांसेस ऐसे होंगे कि पेशेंट को अटैक नहीं आ सकते। बीटा ब्लॉकर्स ये एक तरह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाली दवाई है, बट अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो आपका जो हार्ट का रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और हार्ट रेट मेंटेन होने से आपको अटैक के चांसेस एकदम बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ब्लड थिनर्स, आपकी जो आर्टरी है उनमें खून के कुछ खास थक्के यानी कह सकते हैं थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। थ्रोम्बोसिस बनने के कारण अगर उनको ब्लड थिनर्स दवाइयां दे दी गई तो उनको अपन रक्त प्रवाह के लिए यानी ब्लड सप्लाई के लिए प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और पेशेंट को मोस्टली बचा लिया जा सकता है हार्ट अटैक से। और इसका सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली। आप अपने जो दिनचर्या है उसमें बदलाव रखें, एकदम पॉजिटिव रहें, स्मोकिंग बंद कर दें, आप एकदम स्वस्थ आहार लें, अल्कोहल को बंद कर दें, तो जिससे आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। और मेंटेन होने से अटैक के 99% यानी 99% चांसेस कम हो सकते हैं। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, 10 मिनट योगा जरूर करें, 10 मिनट वॉक जरूर करें और रात को सोने से पहले एक पाठ गीता का जरूर पढ़ें। अगर आप रात को सोने से पहले गीता का पाठ पढ़ेंगे तो आपके जो दिमाग है, आपका जो एकदम से बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो शांत होगा और आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्टली वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी और लोगों को इसके बारे में समस्याओं से निदान मिलेगा। एंड हिट द बेल आइकन।